नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतर्दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से एक और कहानी संघर्ष सुनाने जा रही हूँ। ट्रेन में सभी फौजी भाइयों ने आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी जितेंद्र कहने लगा, अब मैं अपने जीवन की एक और अनुभव व्यक्त करता हूँ। मैं उस वक्त नए नौकरी में गया हुआ था, लगभग 2 साल की होगी। मैं छुट्टी पर घर में गया हुआ था। मेरे गांव में और भी कुछ लोग फौज में नौकरी करते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग पुराने हैं। किसी के 10 साल तो किसी के 15 साल की नौकरी हो चुकी है। उनमें से एक थे इंद्र प्रकाश चाचा। अक्सर हम लोग उन्हें इंद्र चाचा कहकर पुकारते। मेरे पिताजी की उम्र से लगभग 7 से 8 साल के छोटे हैं। उनके पिताजी रुद्र प्रताप भी सरकारी नौकरी करते हैं। हमारे घर में लगभग 500 मीटर की दूरी पर है उनका घर। जब भी मैं छुट्टी पर जाता तो इंद्र चाचा की खोज खबर लेता। ऐसे में पता चला कि यह अपनी नौकरी पूरी करके रिटायरमेंट करके घर में आ गए। यही कोई लगभग 2-3 महीने ही हुए होंगे। घर में उनकी पत्नी मंजू चाची और उनकी एक बेटी गौरी और 2 बेटा विक्रम और पंकज। ऐसे तो उनके परिवार में और भी बहुत से लोग हैं। उनके माता पिता, उनके और भी 2 भाई तथा उनके परिवार, उनके 2 बहनें जिनमें से एक की शादी पहले ही हो चुकी है और एक की बाकी है। मैं एक रोज़ जब इंद्र चाचा से मिलने को गया तो चाचा अपने लिए एक नई झोपड़ी बना रखे हैं। यह देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और मंजू चाची से पूछने लगा, अरे चाची, यह क्या? आपके इतने बड़े मकान होते हुए भी आप ऐसी झोपड़ी बना रहे हो? जवाब में मंजू चाची कहने लगी, बेटा, हम लोग नौकरी करते हुए बहुत पैसा वाले हो जो बन गए हैं। ऐसे में हमें हमारे पुश्तैनी मकान में रहने की सौभाग्य कहाँ है। यह झोपड़ी ही हमारे लिए ठीक है। अगर कल को पक्की मकान बना सकते तो पक्का मकान में रहेंगे, नहीं तो यही सही है। ऐसे में मैंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, अब तो चाचा जी पेंशन आ गए हैं, आपके पास तो काफ़ी सारे पैसे होंगे। चाचा जी, जब पेंशन आया तो बहुत से पैसे मिला होगा ना? जवाब में चाचा जी कहने लगे, वह तो है और वही तो झगड़े की जड़ है। सभी को पता है कि हमें बहुत से पैसे मिले हैं, परंतु हमें कितना मिला है यह तो हमें ही मालूम है। अगर पूरा पैसा मकान बनवाने में लगा देंगे तब भी मकान नहीं बन पाएगा। ऊपर से तुम्हारे चाचा तो अब बेरोजगार हो गए हैं। जब तक फिर से कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक किसी भी तरह से गुजारना होगा। बच्चे भी पालने होंगे। अगर अभी से ही पैसा खत्म कर डाला तो कल को क्या होगा? बाबूजी अर्थात हमारे ससुर जी का कहना है कि पूरा पैसा उन्हें दे दिया जाए ताकि छोटे बेटे के लिए बिजनेस खड़ा कर सके और छोटी बेटी वंदना की शादी की पूरा खर्चा हम लोग अपने ऊपर ले लें। अगर हम लोग ऐसा करते रहे तो पेंशन मकान में रह सकता है, पुश्तैनी मकान में रह सकते हैं, नहीं तो अपने को रहने की बंदोबस्त खुद को ही करना होगा। हालांकि हमारे परिवार की सारा खर्चा हमें ही चलाना होता है। ऐसी स्थिति में यह झोपड़ी ही हमारे लिए बहुत है। जब तक कि तुम्हारे चाचा कोई नई नौकरी न लग जाते हैं तब तक थोड़ा संभल कर खर्च करना होगा। मंजू चाची की बातें सुनकर मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। मैंने खुद देखा कि जब इंद्र चाचा छुट्टी पर आते थे तो घर के काम में लगे रहते थे। यह कहते थे कि जब हम लोग 2 महीने की छुट्टी आते हैं तो हमें 3 महीने की तनख्वाह एक साथ मिल जाती है, अर्थात पिछले महीने की और छुट्टी के दोनों महीनों की तनख्वाह एक साथ मिल जाती है।
ऐसे में घर के मोटा मोटा काम करवाने में आसानी हो जाती है। अतः जब भी 2 महीने की छुट्टी में आता हूँ, घर की ईंटों को जोड़ता रहता हूँ ताकि हम सभी के लिए एक अच्छा सा मकान बनकर तैयार हो जाए। जब मैं रिटायरमेंट करके आऊँगा तो रहने की परेशानी नहीं होगी। इस तरह से इंदर चाचा ने अपने तनख्वाह के पैसों से योगदान से अपनी पुरानी मकान को पूरा किया और आज उनको ही रहने की समस्या आ गई है और उन्हें नए सिरे से झोपड़ी बनवानी पड़ रही है। यह जान मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्राय मैं रास्ते में आते जाते उनके घर में जाता और उनकी खोज खबर लेता। 15 से 20 दिन बीत गए। अचानक एक रात को उनके घर में कुछ दुष्कृती लोग घुस गए और उन पर जुल्म करने लगे। मैं रास्ते से अपने घर को लौट रहा था, परंतु मुझे विशेष कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन जब मैं मंजू चाची से मिला तो कहने लगी उनके रिश्तेदारों में से कोई उनके ऊपर जुल्म करने लगे कि उन्हें कुछ पैसे उधार दे दे, जबकि बाबूजी के कहने पर हम लोगों ने उन्हें अर्थात हमारे मामा जी को, जगदीश नारायण जी को, उनको पहले ही कुछ रुपए पैसे उधार दे चुके हैं। कुछ तो हमने बाबूजी और छोटे देवर जी को भी दिया है, परंतु उनका कहना है कि और भी तो। जगदीश नारायण जी का कहना है कि तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कि तुम्हें 20 लाख रुपए मिले हैं। ऐसे में हमें और भी कुछ उधारी दे दो ताकि हम लोग बाद में वापस कर देंगे, जिन पर हमें संदेह है। दूसरी बात है कि हमारे पास इतने पैसे थोड़ी है। अब बातों बातों में पता लग गया कि बाबूजी ने अपने साला जगदीश नारायण को कह दिया कि हमें 20 लाख रुपए मिले हैं। हमने उनमें से उन्हें कुछ भी नहीं दिया, जिस कारण वह हमें घर से बेदखल कर दिया। जिन बातों को सुनकर मामा जी की आंखें ऊपर चढ़ गई और मन ही मन संकल्प कर लिया कि भांजे ने फौज से रिटायरमेंट होकर आ गया, उसके पास 20 लाख रुपए है। यह बात जब जीजा जी खुद कह रहे हैं तो बात गलत नहीं हो सकता। अब तो किसी भी उपाय से अपनी भांजे से सारा पैसा हड़प लिया जाना होगा, चाहे सीधे सीधे या घुमा फिरा कर अपने भांजे से लूट लिया जाए। ऐसे तो उन्होंने कोशिश बहुत की, परंतु कामयाबी नहीं मिली तो अपने भांजे तथा परिवार वालों पर हमला कर दिया और खूब जुल्म करने लगे। परंतु जब कामयाबी हासिल नहीं हुई तो एक रोज रात को पुनः बड़े ही लाज लवाज के साथ डाकू गब्बर सिंह बनकर भांजे इंदर के ऊपर हमला कर दिया। परंतु इंदर चाचा जी किस्मत साथ दिया कि उससे पहले ही यह लोग घूमने की बहाना बनाकर अपने घर से निकल गए, जो किसी को भी पता न था। यह सीधा अपने ससुराल को चले गए। वहां मंजू चाची के मायके में रहे। वहां से अलग राह पकड़कर अपने कोई रिश्तेदारों के घर में चले गए, जहां पर किसी को खबर न हो सके, क्योंकि पहले दिन के जुल्म तथा हमले करने पर उन्हें अंदर ही अंदर शंका हो गई है कि यह लोग किसी बड़े घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, जो खून खराबी तक पहुंच सकती है, क्योंकि यह रुपया पैसा अपनों के भी खून के प्यासे बना देते हैं। क्या पता यह लोग खून खराबा में उतर आएंगे तो। असल में कई दिनों से घटते जा रहे घटनाओं से मंजू चाची को शंका हो गई है और आखिर में वह ही हुआ। धन्यवाद। यह मैं आप